हेलो फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार और आप सभी को फैक्ट जोन द क्रिएटिव में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी कैविटी के बारे में। ये कैविटी क्या है? तो कैविटी को रिलेट कीजिए गुफा से। जिस तरह से गुफा होता है वैसे ही कैविटी होता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी का वो खाली स्थान जिसमें ऑर्गन रहता है और ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहता है बाहरी इंजरी से, उसे हम कैविटी कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी रहता है। बात करते हैं ह्यूमन बॉडी कैविटी। इसे फर्दर दो भाग में बांटते हैं। आगे वाला कैविटी, सामने का जो कैविटी होता है फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल कैविटी होते हैं जिसको हम वेंट्रल कैविटी के नाम देते हैं। पीछे वाला जो कैविटी होता है जिसे हम डॉर्सल कैविटी कहते हैं। हिंदी में वेंट्रल कैविटी को उदरीय गुहा और डॉर्सल कैविटी को पृष्ठीय गुहा कहा जाता है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो वेंट्रल कैविटी फर्दर दो भाग में बटा है। ये जो वेंट्रल कैविटी देख रहे हैं सामने वाला कैविटी, ये फर्दर दो भाग में बटा हुआ है। यहाँ से ये जो कैविटी दिख रहा है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। जस्ट नीचे ये कैविटी होता है अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होता है। अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को हम दो भाग में बांटते हैं, अब्डोमिनल कैविटी, दूसरा है पेल्विक कैविटी। और डॉर्सल कैविटी को हम बांटते हैं क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी से। अब एक एक समझते हैं। ये कैविटी जो बांटा गया कैविटी है उसे हम टर्म बाय टर्म करके समझते हैं। ये जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल बोन से मिलके बना होता है। ये जो अपर पार्ट देख रहे हैं हेड का, ये जो बोन है उस बोन को कहते हैं क्रेनियल बोन। एक्चुअली में ये 8 बोन से मिलके बना होता है। तो 8 बोन मिलके एक गुफा बनाया, यानी गुहा बनाया। उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, इसका ब्रेन लाई करता है इस कैविटी के अंदर। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो वर्टिब्रे से ये जो बैकबोन है इससे क्या बनता है? वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी कहते हैं। जैसे यहाँ का बैकबोन का जो हड्डी होती है उसे हम वर्टिब्रे कहते हैं। अब एक हड्डी दूसरी हड्डी से वर्टिकल अरेंज रहता है, लेकिन बीच में ये कार्टिलेज होता है जिसके कारण हम झुक पाते हैं, बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसके इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और ब्रेन के जितने सारे संकेत होते हैं वो हाथों और पाँव तक पहुंचाते हैं। पाँव और हाथों में जो भी चीज़ें आती है वो ब्रेन तक यही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो सिग्नल जाता है। अब जैसे आगे बात करते हैं ये वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी को फर्दर दो भाग में बांटा, आपको बताया ही था। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो ऊपर अपर पार्ट जो होता है, यानी इसमें लंग्स, फूड पाइप, हार्ट लाई करता है, ये थोरेसिक कैविटी होता है। थोरेसिक कैविटी को बांटता है अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में। कौन? यहाँ का जो पार्ट है इसे हम इस पार्ट को कह देंगे क्या? डायफ्राम। ये जो पार्ट है वो डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। और ये जो अब्डोमिनल कैविटी है जिसमें हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लाई करता है। जस्ट नीचे जाएंगे तो आएगा पेल्विक कैविटी जिसके अंदर यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, फैलोपियन ट्यूब्स जो महिलाओं में पाई जाती है, ये सब ऑर्गन इस पेल्विक कैविटी में अरेंज होता है। आई होप कि आपको ये जो मैंने माइंड में बनाया बॉडी कैविटी समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का प्रत्येक कैविटी के बारे में टर्म बाय टर्म बताएंगे कि इसमें कौन कौन से जो मेन ऑर्गन होता है वो लाई करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बात करते हैं थोरेसिक कैविटी। इस कैविटी में आने वाले जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है लंग्स, यानी हिंदी में फेफड़ा कहते हैं, हार्ट, ट्रैकिया, एसोफेगस। ये सब जो मेन ऑर्गन है वो थोरेसिक कैविटी में
आता है या वक्ष गुहा के अंदर आता है। थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे आता है अबडोमिनल कैविटी, लेकिन इसको थोरेसिक कैविटी और अबडोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, वो सेपरेट कौन करता है? डायफ्राग्म। ये जो थोरेसिक कैविटी है और अबडोमिनल कैविटी को जो सेपरेट करता है वो डायफ्राग्म होता है। इसको अपर पार्ट और नीचे को अबडोमिनल पार्ट कैविटी को नीचे रखता है, यानी दोनों को अलग अलग करके रखने का काम डायफ्राग्म को होता है। अबडोमिनल कैविटी के अंदर स्टोमक, आमाशय, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, किडनीज, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसमें लाई करता है। ये जो मेन ऑर्गन है जो अबडोमिनल कैविटी के अंदर लाई करता है, और इससे ये कैविटी उसको प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। यानी कि मैं यहाँ के बीच वाला जो पार्ट है थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे वाला पार्ट, जिसमें स्टमक होता है, किडनी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियाज होते हैं। ये सब क्या क्या है? ये सब जो है इनका खुद का कई फंक्शन होते हैं। जब इसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे कभी, ये हालांकि ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत आता है, तो उसमें इस सब चीज़ के बारे में बात की जाती है। नीचे क्या है? पेल्विक कैविटी। अबडोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होता है पेल्विक कैविटी। इसमें यूरिनरी ब्लैडर आता है। यूरिनरी ब्लैडर यानी इसे हम पेशाब की थैली कहते हैं, यानी यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। किडनी के द्वारा जितने सारे ब्लड फिल्टर होके आगे जाते हैं और फिल्टर्ड जो फ्लूइड होता है वो यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर पर स्टोर होता है। उसके बाद आता है रेक्टम, मलाशय। रेक्टम एक प्रकार का बड़ी आंत का एक पार्ट होता है। बड़ी आंत का 3 पार्ट होता है, केकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम पेल्विक कैविटी में आ जाता है, बाकी 2 पार्ट अबडोमिनल कैविटी में लाई करता है। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, डेडुनम, इलियम और जेजुनम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखिए रेक्टम में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया गया, बच गया, मलाशय, जिसको मलाशय कहते हैं, मलाशय के अंदर वो स्टोर होता है। अनडाइजेस्टेड फूड यानी पॉटी वो रेक्टम में ही स्टोर होता है। एनस के थ्रू यानी गुदा के थ्रू वो शरीर से बाहर एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब महिलाओं का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूटेरस यानी गर्भाशय। महिलाओं के अंदर जो बच्चे पल रहे होते हैं वो यूटेरस में ही पल रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि वो बच्चे पेट में पल रहे हैं, यानी महिलाओं पेट से। गलत बात है। पेट में बच्चे कभी पलते नहीं हैं। पेट का काम अलग है, उसमें भोजन डाइजेस्ट होते रहता है, उसके कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। यदि बच्चे पेट में रहता तो वो डाइजेस्ट कर दिया जाता है ना। हालांकि ये यूटेरस जस्ट पेट के बहुत नीचे होता है, वो यानी पेल्विक पार्ट में होता है। उस पेट और यूटेरस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसका काम अलग है, उसका काम स्टोमक का काम बिल्कुल अलग है। तुम कभी नहीं कह सकते कि बच्चे पेट में पल रहे होते, वो यूटेरस में पल रहे होते हैं। आई होप ये जो कैविटी है मैंने बताया आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी के बारे में। आप इसे नोट कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं क्रेनियल कैविटी के बारे में। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर जो खास और स्पेशल ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। इसके अलावे उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं। ये फ्लूइड कैसा होता है? तो ये फ्लूइड क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। जिस तरह से साफ पानी होता है ना, वैसे ही फ्लूइड ब्रेन के चारों तरफ ये फैला हुआ रहता है। हालांकि ये फ्लूइड स्पाइनल कैविटी में भी पाया जाता है।
जो स्पाइनल कैविटी के अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड रहता है और कुछ इस प्रकार के फ्लूइड भी रहते हैं। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में खास रिलेशन होता है, इसके बिना हमारे बॉडी कोई काम का ही नहीं होता है। ब्रेन कोई भी सिग्नल भेजता है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पैर और हाथों तक खास ये स्पाइनल कॉर्ड उसे पहुंचाता है। अगर इस दोनों में कनेक्शन टूटा तो जिस भी ऑर्गन तक ये सिग्नल लेके जाते थे वो ऑर्गन ब्रेन के सिग्नल को गेन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से उस पर काम करना बंद कर देंगे और उसे हम कहते हैं कि उसे पैरालिसिस मार दिया। ईश्वर ने बड़ी सोच समझकर इतने सारे कैविटी बनाए। अब देखिए, ये जो स्पाइनल कैविटी है या वर्टिब्रल कैविटी है, ये वर्टिब्रे से मिल के बना होता है, हड्डी से मिल के बना होता है। हल्का भी इसमें चोट नहीं लगता, कितना भी जोर से मारते हैं तो चोट नहीं लगता। अगर मान लीजिए ये कैविटी ना रहता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को रख देते और बाकी ये कैविटी को हटा दिया जाता, तो थोड़ा सी भी चोट लगता ना तो संपर्क टूट जाता। किससे? ब्रेन से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने बताया, यानी खासकर बॉडी कैविटी के बारे में बताया, आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।